नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज मैं राजमोहन गांधी की पुस्तक मुस्लिम मन का आईना इसके साथ उपस्थित हूं। यह पुस्तक अंग्रेजी में अंडरस्टैंडिंग द मुस्लिम माइंड के नाम से प्रकाशित हुई थी। जब पहले यह पुस्तक प्रकाशित हुई तो दुनिया भर में इस पुस्तक की चर्चा हुई और ब्रिटेन, पश्चिमी जगत से प्रकाशन के बाद अमेरिका में सबसे पहले ये प्रकाशित हुई 84-85 के दौरान लिखी गई, 86 में प्रकाशित हुई थी, 87 में भारत में इसका प्रकाशन हुआ और उसके बाद से यह पुस्तक लगातार चर्चा में रही। वर्ष 2000 में इसकी एक भूमिका लिखकर राजमोहन गांधी जी ने इस पुस्तक को फिर से प्रकाशित करवाया और पुस्तकालय संस्करण इसका जो है 2008 में प्रकाशित हुआ था। पेपर बैक संस्करण के रूप में यह पुस्तक पहली बार 2024 में प्रकाशित हुई। दरअसल यह पुस्तक भारत में रह रहे मुसलमानों से अधिक जो मुस्लिम समुदाय का संबंध है दूसरी जातियों से, जो उनकी निष्पत्ति है, जो भारतीय जनगण के बीच उनकी व्याप्ति है, इस धरती से जो उनका नाता है और हिंदू मुस्लिम संबंधों के स्वस्थ होने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, उसको समझने की आवश्यकता पर बल देती है। यह पुस्तक 8 बड़े नायकों का, महानायकों का उनके जीवन, उनके विचार के माध्यम से यह समझने और समझाने की कोशिश करती है कि दरअसल जब हम मुसलमान की बात करते हैं तो दुनिया के मुसलमानों से भारत के मुसलमानों को इतर करके देखना पड़ेगा। भारत के मुसलमानों के धार्मिक रुझान चाहे जितने भी कट्टरता की तरफ उन्मुख हों, उनके बीच इस माटी को लेकर जो लगाव है वह इसलिए है क्योंकि वंशानुगत रूप से वह यहाँ की मिट्टी में ही पले और बढ़े। इसके अलावा वह क्या वजहें थी जिनके चलते भारतीय हिंदू और मुसलमान एक दूसरे से दूर होते गए, यह पुस्तक भारत और अब पाकिस्तान जो बन गया है उसके 8 प्रसिद्ध मुस्लिम नेताओं के जीवन, उनके विचारों के माध्यम से, उनके कहे अनकहे पहलुओं के माध्यम से भारतीय उपमहाद्वीप के मुसलमानों की वास्तविक स्थिति, उनके चिंतन, उनके विचार को जानने की न केवल कोशिश करती है बल्कि हिंदुओं के लिए भी यह बात बताने का प्रयास करती है कि उनके मन मस्तिष्क में मुसलमानों को लेकर जो धारणाएं हैं उनकी वजह क्या थी। दरअसल यह पुस्तक हिंदू मुस्लिम समुदाय की मानसिक संरचना को भी पढ़ने की कोशिश करती है और उसके लिए बजाय किसी अनर्गल कथानकों के एक चिंतन के रूप में राजमोहन गांधी जो भारतीय समुदाय का अध्ययन करते हैं, जो अपने बचपन से उन्होंने जो कुछ भी समझने की कोशिश की है उसका उल्लेख करती है। दरअसल इस पुस्तक की जो भूमिका है उस भूमिका में ही बहुत सारी बातें राजमोहन गांधी बता देते हैं। उनका कहना है कि दरअसल मेरा यह मानना है कि जो भारत में और दक्षिण एशिया में जो भारतीय मुसलमान हैं उनको के बारे में जो कुछ भी कहा जाता रहा है और जो कुछ भी अनकहा रहा है उन सभी को समझे बिना उनके मानस को समझना मुश्किल है। हम जब यह बात करते हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोग कट्टर हैं और वह भारत में रहकर पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं तो हम यह गलत करते हैं। हमें यह सोचना पड़ेगा कि जो मुस्लिम समुदाय था दरअसल हिंदू और मुसलमान का जो विभाजन है वह किस रूप में
हुआ। उनका कहना है कि दरअसल जब मैं ये बात कहता हूँ कि अंडरस्टैंडिंग द मुस्लिम माइंड, तो मैं एक हिमाकत करता हूँ, क्योंकि मैं गैर मुस्लिम होते हुए भी मैं मुसलमानों के मानस को समझने की बात करता हूँ। उनका कहना है कि एक हिंदू होने के नाते मेरा यह कार्य एक तरह का दुस्साहस कहा जा सकता है, लेकिन इस पुस्तक की प्रशंसा पूरी दुनिया में हुई और एम.बी. कामत से लेके पाकिस्तान के जो बुद्धिजीवी हैं उन्होंने भी इसका स्वागत किया। यहाँ तक कि यह उर्दू में भी प्रकाशित हुई और पूरी दुनिया में यह माना गया कि दरअसल जो इस पुस्तक की भूमिका में उन्होंने पहले 1987 में लिखा था राजमोहन गांधी, उसको भी यहाँ पर रखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच अगर कभी कोई परमाणु टकराहट हुई, ब्रैकेट में वो कहते हैं कि ईश्वर ऐसा ना करें कि कभी हो, तो वह इतिहास के कारण होगी। उनका कहना है कि वर्तमान में हम जो कुछ भी व्यवहार है, हमारा पाकिस्तान से जो भी रिश्ता है या हमारा अपने पड़ोसी मुस्लिम से जो रिश्ता है, वह दरअसल अतीत की देन। उनका कहना है कि भारत और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ, और बंटवारे से भी पहले जब भारत और मुसलमान दो राष्ट्रों के रूप में जाने जाने लगे, हिंदू समुदाय की और मुस्लिम समुदाय दोनों के बीच जो कट्टरता थी, उसकी वजह दरअसल मुगलिया शासन नहीं था, बल्कि उससे पहले की चीज़ें थी। यह सही है कि मुस्लिम जो है वह आक्रांता के रूप में भारत आए थे, लेकिन वह भारत में जैसे शक और हूण बस गए और यहाँ की संस्कृति में मिल गए, आर्य भी कुछ लोग कहते हैं बाहर से आए, उनसे इतर मुसलमानों ने अपनी पहचान बनाए रखा और वो भारतीय मानस से मिले नहीं। उनका कहना है कि दरअसल जो ये मुस्लिम सवाल हैं, उन पर मैं बहुत बचपन से ही सोचता रहा हूँ और मैं लगातार इस बात का अध्ययन करता रहा कि आखिर इसकी क्या वजह है। उनका कहना है कि दरअसल 40 की उम्र के पार पहुँचने के बाद मुझे ये समझ में आया कि दरअसल मुसलमान भी इस्लाम को उस रूप में समझने में गलती कर रहे हैं जिस रूप में वह है। यहाँ पे वो एक उदाहरण देते हैं कि बहुत बाद में मैंने ये जाना कि कुरान की एक आयत के अनुसार धर्म के मामले में अनिवार्यता जो है वह आवश्यक नहीं है, बल्कि कुरान स्पष्टतः अप्रसन्नता व्यक्त करता है और एक से अधिक बार यह बात कुरान में कही गई है कि अल्लाह ने धरती पर सभी देशों और लोगों के पास पैगंबरों को भेजा है। उनका कहना है कि ये जो विश्वास और दृष्टिकोण है, इसकी बात बार बार की जानी चाहिए। ये जो कट्टरता की भ्रांत धारणाएं हैं कि इस्लाम जो है धर्म परिवर्तन को प्रश्रय देता है, या आज के शब्दों में हम कहते हैं लव जिहाद की बात करता है, यह बात दरअसल करता नहीं। इतिहास जो है दरअसल हमारे जो इतिहास में जो हमारे द्वेष और वो शंकाएँ हैं, उनका कहना है कि ये दरअसल ख़त्म इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि ये अतीत की बातें। हमें अगर तटस्थता में हिंदू और मुसलमान के प्रश्न को समझना होगा, तो हमें ये समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि आखिर वो कौन से लोग थे जिन्होंने अपने समय में न केवल अपने समुदाय को समझने की कोशिश की, बल्कि हिंदू मुसलमान के प्रश्नों को भी उठाया। एक प्रस्तावना के बाद हिंदू और मुसलमान एक बड़ी भूमिका है, जिसमें हिंदुओं और मुसलमानों का परिचय इस पुस्तक के शुरुआत में अध्याय पहला है, जिसमें उन्होंने बताया है कि 12 वर्ष की उम्र में जब 1947 में वो थे, कर्नाट सर्कस में रहते थे और देश का विभाजन हुआ और इनके पिताजी देवदास गांधी हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक थे। तो उन्होंने अपने एक मुस्लिम दोस्त जिनका नाम हामिद था, उनको ये कहते हुए सुना था कि हामिद साहब, मैं शर्मिंदा हूँ। और राष्ट्रवादी रुझान वाले मुसलमान भी थे हामिद साहब, और ब्रिटिश शासन के दौर में 1947 में जो देश का विभाजन हुआ, उसमें जो सत्ता हस्तांतरण हुआ वह बहुत ही विभाजन के अलावा जो हिंसा हुई, वह एक राजमोहन गांधी की चिंता यह है कि भविष्य जो है वह उस वर्ष को गौरवशाली रूप में कभी भी नहीं देख सकता। हम 1947 को हमेशा एक हादसे के रूप में, एक दुख के रूप में, असंख्य हिंदुओं, मुसलमानों और सिखों के साथ बरती गई अमानवीयता के रूप में याद करें।
एक इसी भूमिका के साथ फिर वो 1946 की बात करते 46 की उम्र की बात करते हैं, महात्मा गांधी की हत्या की बात करते हैं, मुस्लिम शरणार्थियों की बात करते हैं और ये बताते हैं कि किस तरह से महात्मा गांधी अपने जीवन काल के आखिरी दिनों में अप्रासंगिक इसलिए होते चले गए क्योंकि मुस्लिम लीग और मुसलमान उनको हिंदुओं का प्रतिनिधि मानते थे और हिंदुओं का मानना था कि मुसलमानों के पक्षधर हैं। यहाँ तक कि बापू की हत्या के बाद और हत्या के इतने वर्षों बाद भी ये स्थितियाँ बीती नहीं। राजमोहन गांधी इस पुस्तक में ये भी बताते हैं कि दरअसल हिंदू मुसलमान जो विवाद की शुरुआत है या इनके रिश्तों में जो ठंडापन है, इसकी शुरुआत जो है वो 712 ईस्वी में हो चुकी थी, जब इराक के गवर्नर के दामाद मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय किया था और उसे एक इस्लामी राज्य घोषित कर दिया। उनका कहना है कि ये जो इस्लामी राज्य जब सिंध घोषित हुआ तो वहाँ हिंदुओं का दर्जा मुसलमानों से नीचे हो गया। वहाँ से और उस ज़माने में उनको जजिया देना पड़ता था और वहीं से जो है ये हिंदू और मुसलमान के बीच विभाजन बढ़ा। उनका कहना है कि 1000 से 1026 के बीच सन गजनी ने जो गजनी का शासक जो अफ़गानिस्तान में पड़ता है, उसका शासक सुल्तान महमूद 17 बार जब भारत पर आक्रमण किया और हिंदू मंदिरों को तोड़ा, संपत्तियों की लूट की, तो इससे भी हिंदुओं के मन में मुसलमानों के प्रति नफरत का भाव बढ़ा। उनका कहना है कि हम वर्तमान में मुसलमानों के साथ जो संबंध रखते हैं वो वर्तमान के व्यवहार के चलते नहीं रखते, हम उसकी जड़ें अतीत में तलाशते हैं और अतीत में जब हमसे जजिया लिया गया या दोयम दर्जे का नागरिक माना गया, जब हमारी संपत्तियों और बहू बेटियों का अपहरण हुआ, हम उसकी पीड़ा को आज भी देखते हैं और मानते हैं। उनका कहना है कि इसके बाद जो है जब यही वजह थी कि हिंदुओं में मुसलमानों को लेकर इतना वितराग था कि हिंदू जो है उनको हमलावर और विदर्भी मानते रहे। म्लेच्छ और असभ्य मुसलमानों को हिंदू, बड़ी जातियों के हिंदू छूते भी नहीं थे। मोहम्मद गोरी के समय में जब मुस्लिम राज जो है पूरे भारत में फैलने की कोशिश हुई, यहाँ तक कि 100 वर्ष बाद जब जो है मुस्लिम यात्री इब्न बतूता जब आया तो उसने पाया कि किसी मुसलमान को हिंदू जो है अपने घर में घुसने नहीं देता था, यहाँ तक कि खाने पीने के बर्तन को इस्तेमाल नहीं करने देता था और अगर कोई मुसलमान गलती से उसके बर्तन में खा ले तो वो उसे तोड़ देता था या उसी मुसलमान को दे देता था। दरअसल हकीकत ये है कि हिंदू और मुसलमानों के बीच किसी भी तरह का एकात्म नहीं था, वैवाहिक संबंध तो एकदम नहीं थे। संस्कृति, जीवन के प्रति दृष्टिकोण, पोशाक, खान पान, फर्नीचर, बर्तन सभी कुछ अलग थे। और बाद के दिनों में पूरी एक इस भूमिका में राजमोहन गांधी यह बताते हैं कि किस तरह से मुसलमान शासकों ने इसको बदलने की कोशिश की। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जब हम मुग़ल काल की बात करते हैं तो हमें ये याद रखना चाहिए कि मुसलमानों ने सदियों तक कोशिश की कि वो जो है किसी तरह से भारतीय समाज से, भारतीयों से, हिंदुओं से मिलजुल के रह सकें। और यह अकबर के शासनकाल में यह बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखा, क्योंकि अकबर का जो वारिस था जहांगीर, जिसकी हम बात करते हैं, वह उनकी हिंदू बीवी का बेटा था। इसी तरह से शाहजहां का जन्म जो है वह भी जहांगीर की हिंदू बीवी से हुआ था। इसके अलावा औरंगजेब, जिसको हम सबसे अधिक कट्टर मानते हैं, वह भी हिंदू शहजादी से उसने अपनी शादी की थी और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय की माँ जो है वह भी लाल बाई, जिनका नाम था, वो भी हिंदू थी। उनका कहना है कि दरअसल ये ठीक है कि इन हिंदू पत्नियों को इस्लाम कबूल करना पड़ा था तब, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इन्हीं के माध्यम से लाल किला तक हिंदू रीति रिवाज परंपरा की पहुँच बनी। यहाँ पे वो संतों की भी बात करते हैं, सूफी संतों की भी बात करते हैं, भाषा की बात करते हैं कि किस तरह से उर्दू ने
हिंदवी ने जगह बनाई, अमीर खुसरो की बात करते हैं और तमाम गालिब की बात करते हैं और उन सब की बातचीत के बीच वो मुसलमानों की उस भय की भी बात करते हैं जो ब्रिटिश शासनकाल में लगातार बढ़ती गई और जिसने अतीत में जो हिंदुओं पर अत्याचार हुए थे उसको बढ़ावा दिया। इस पुस्तक की लंबी भूमिका राजमोहन गांधी इस रूप में इसलिए रखते हैं कि आप यह समझ सकें कि उनकी दृष्टि में जब वो अपने 8 नायकों की उन नायकों की बात करते हैं जिन्होंने भारत और पाकिस्तान की भूमि में मुस्लिम और हिंदुओं का जो बर्ताव है, जो उनका प्रभाव है, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वह सियासत का क्षेत्र हो, चाहे वह धर्म का क्षेत्र हो, चाहे वह साहित्य का क्षेत्र हो, जिसमें उन्होंने अपनी छाप छोड़ी, उन पर जब वो विवेचन करते हैं तो यह बताने की कोशिश करते हैं कि उन्हीं अंशों को राजमोहन गांधी ने इन व्यक्तित्वों के बहाने लिया है, सामने रखा है, जो मुस्लिम मन को समझाने की, उनके समय के समाज और कालखंड को बताने की कोशिश करते हैं। इस पुस्तक में शामिल होने वाली शख्सियतें हैं सैयद अहमद खान, जिनको हम सर सैयद के नाम से जानते हैं, उनका 1817 से 1898 के बीच वो थे। मोहम्मद इकबाल यानी अल्लामा इकबाल, जो 1876 से 1938 के बीच थे। मोहम्मद अली, जो 1878 से 1931 के बीच थे। मोहम्मद अली जिन्ना, जो 1876 से 1948 के बीच थे। फजलुल हक, जो 1873 से 1962 के बीच थे। अबुल कलाम आज़ाद, जो 1888 से 1958 के बीच थे। लियाकत अली खान, जिन्हों 1895 से 1951 तक थे। और जाकिर हुसैन, जो 1897 से 1969 के बीच थे। उनके जीवन, उनके कर्म, उनके कृत्य, उनके विचार, उनके चिंतन, उनकी परवरिश, उनके उद्गार और प्रभाव और उनके जीवन के आखिरी हिस्सों तक जो कुछ भी इस पुस्तक में संजोया है राजमोहन गांधी ने, वह किसी न किसी रूप में भारत की वर्तमान समय में हिंदू और मुसलमानों के बीच जिस तरह का बर्ताव है उसको सामने रखता है। इस पुस्तक में इन लोगों का उल्लेख करने के बाद वे निष्कर्ष पर आते हैं और वो कहते हैं कि दरअसल ये 8 जिंदगियां हमसे जो कुछ कह रही हैं वह हमारे आज के समय से और उनके समय से बिल्कुल भिन्न है। 1947 और 1972 के विभाजन और 1947 में हुई जनसंख्या वृद्धि के परिणाम स्वरूप हिंदुओं की जो जनसंख्या है वह भले ही बदल गई, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस जो है हिंदुओं का पर्याय नहीं थी और अधिकतर हिंदुओं का ही प्रतिनिधित्व करने वाली कांग्रेस के जो अनुदार रवैये थे उस ज़माने में, उन्होंने ही किसी न किसी रूप में मुसलमानों को अतिवाद से जोड़ा। उनका कहना है कि दरअसल कांग्रेस का दंभ और मुस्लिम लीग का अतिवाद, इन दोनों ने भारत की जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसको और उस पर जो हिंदू मुस्लिम आबादी रह रही थी उसके विभेद को बढ़ाने पर बल दिया। उनका कहना है कि दरअसल सांप्रदायिकता के जो सवाल हैं उस पर कोई ऐसी नीति शायद ही कभी बने जिस पर सभी लोग एकमत हों, लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि हिंदू समुदाय और मुस्लिम समुदाय इन दोनों को अपने संबंध किस रूप में ठीक करने हैं। आप अंततः किसी भी स्थिति में जो हमारा सहिष्णुता का महान इतिहास है और इस्लाम द्वारा जो दी गई सहिष्णुता की शिक्षा है, वह मुसलमानों को भी समझना पड़ेगा कि अगर उन्हें यहाँ रहना है और जो कि वो हैं, यहाँ के बासिंदे हैं, रहना है की बात ही नहीं है। अगर आप अपने पड़ोसी के साथ हैं, चाहे वह किसी भी जाति का व्यक्ति हो, बात केवल मुसलमान की नहीं है, अगर आपका दरवाज़ा आपके पड़ोस में कोई दूसरा व्यक्ति रह रहा है, आप उससे समझौता करते हैं, सहमत होते हैं, ये सभ्य समाजों का हिस्सा है। किसी भी शहरी कॉलोनी में हो या गांव में हो, आप सामुदायिकता की भावना से जीते हैं, तो भले ही किसके घर में क्या बन रहा है इससे इतर हमको यह समझना पड़ेगा कि हम अपने पड़ोसी से किस रूप का में बर्ताव करें। हमको ये समझना पड़ेगा कि सामंजस्य ही ये वह धारणा है जो चाहे हिंदूवाद हो, चाहे इस्लाम हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे ज़ोरास्ट्रस हो, इन सब के बीच जो आम नागरिक है उसकी जो ज़रूरतें हैं,
वो ज़रूरतें सियासत से, धर्म से, सत्ता से, किसी भी नारे से इतर हैं। हमें द्वेष रखने वाली सौतन की भांति नहीं, बल्कि साथ रहने वाले एक सहयोगी की तरह, एक भाई की तरह रहना होगा। कट्टरवाद और उग्रता कभी भी किसी भी स्थिति में किसी भी कौम, किसी भी मजहब, किसी भी धर्म की भलाई नहीं कर सकती। ये जो आठों जिंदगियां हैं, ये हिंदू मुस्लिम सह अस्तित्व को न तो नकारती हैं, न ही उसे स्वीकारती हैं, न ही यह भरोसा देती हैं कि आखिर हमारे जो विचार हैं, हमारे विश्वास हैं, वो हमको कहाँ ले जा रहे हैं। उनका कहना है कि दरअसल हिंदू, हर व्यक्ति को ये समझना होगा कि हिंदू खुद को पहले अधिक मुसलमान के नज़दीक महसूस करे और मुसलमान भी खुद को हिंदू के नज़दीक रहकर महसूस करे, और दोनों ये समझने की कोशिश करें एक दूसरे के खेमे में जाकर, एक दूसरे की मनःस्थिति से, कि आखिर हमें अगर एक ही भूमि पर रहना है, एक साथ रहना है, तो हमारे बीच मतभेद को छोड़कर मतैक्य की बात करनी होगी। मुस्लिम मन का आईना, राजमोहन गांधी की जो यह पुस्तक है अंडरस्टैंडिंग द मुस्लिम माइंड, इसका हिंदी अनुवाद जो है अरविंद मोहन ने किया है। राजमोहन गांधी एक जाने माने जीवनीकार, इतिहासकार, पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक रहे हैं। दुनिया भर में उनकी अपनी सोच की व्याप्ति रही है। उनका एक परिचय यह भी है कि वो महात्मा गांधी के पौत्र हैं। उन्होंने महात्मा को देखा था 12 साल की उम्र तक। यहाँ तक कि जीवन के अंतिम क्षणों में भी वह महात्मा के पास पहुँचे थे। 12 साल की उम्र इतनी छोटी भी नहीं होती जिसमें राजमोहन गांधी के दिमाग से महात्मा का प्रभाव उतर गया हो। उनके पिताजी खुद बड़े हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक थे, जाने माने बौद्धिक थे। खुद राजमोहन गांधी भी राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार में भारत सरकार के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर चुके हैं। ढेर सारी पुस्तकें उनकी आ चुकी हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार पा चुके हैं, दुनिया भर में व्याख्यान दे चुके हैं, और साहित्य तक पर मैंने उनका एक साक्षात्कार भी लिया था, जो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। यह पुस्तक निश्चित रूप से एक ऐसी पुस्तक है जिसे हर व्यक्ति को पढ़नी चाहिए, विशेषकर उन लोगों को जो बिना किसी तथ्य को जाने गांधी को भी गाली देते हैं, हिंदू मुसलमानों के विभेद की भी बात करते हैं, और सांप्रदायिकता, उग्रता, धर्मनिरपेक्षता, इन सबके को कहीं न कहीं या तो बढ़ावा देते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमें समाज अध्ययन और इतिहास के तहत पेपर बैक संस्करण में इस पुस्तक के प्रकाशन के लिए मैं साधुवाद दूंगा राजकमल प्रकाशन समूह को, और 499 रुपये इस पुस्तक का मूल्य है। पृष्ठ संख्या है 400। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, उसके बारे में अपनी राय से मुझे अवश्य अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ मैं आपके पास हर दिन पहुंचूं, ताकि आप अपनी पसंद की पुस्तकों का चुनाव कर सकें। कल ठीक किसी समय ऐसी ही किसी एक कृति की चर्चा के साथ मैं फिर मिलूंगा। साहित्य तक देखते रहें, बुक कैफे देखते रहें, पुस्तकें खरीदते रहें। धन्यवाद।